अमरीका का वेनेजुएला में फ़ज़ाई हमला, दारुल हुकूमत कराकस समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। अमरीकी फ़ज़ाई ने वेनेजुएला की वज़ारत दिफ़ा को भी निशाना बनाया। यके बाद दीगरे 7 धमाकों के बाद कराकस शहर तारीकी में डूब गया। मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों की निचली परवाज़ें। वेनेजुएला हुकूमत ने अमरीकी फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक कर दी। कहा, अमरीका हमारी तेल की तनसीबात पर कब्जा करना चाहता है। अमरीका हमारे वसाइल पर कब्जा करने में नाकाम रहेगा। वेनेजुएला के सदर ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक फ़ज़ाइया का मुल्की सतह पर तैयार तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बना सकता है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत रखता है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म एयर चीफ की तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद। मोदी और हिंदुस्तान की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुली चार्जशीट। भारत का सेकुलर दावा बेनकाब। मुसलमानों और असाई अकलियत बदतरीन सूरत हाल का शिकार। आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट है जो सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। हिंदुस्तान में मुसलमान रहायश, मुलाजमत, तालीम और वोट के हक तक इम्तियाज़ का शिकार। गिरजाघरों पर हमले, इबादत पर तशद्दुद, क्रिसमस अलामतों की तोड़फोड़ हुई मगर मोदी दानिस्ता खामोश रहा। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, भारत अपनी दहशतगर्दी, अदम इस्तेहकाम में किरदार पर तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। ख़ित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग में भारत का किरदार वाज़ेह है। भारतीय इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना है। कुलभूषण यादव का मामला रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मिसाल है। हिंदुत्व नज़रिया इंतहा पसंदी और तशद्दुद को फ़रोग देता है। भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी और जाबराना फ़ौजी कब्जा बरकरार है। अमरीकी सदर का ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान। कहा, ईरान ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो अमरीका इन्हें बचाने आएगा। अमरीका ने निशाना बांध लिया है, किसी भी इकदाम के लिए तैयार हैं। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है, ईरान की हुकूमत मुश्किल में है। फ़ौजी मुदाखलत उनकी आखिरी उम्मीद है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है। ईरान की हुकूमत ख़तरे में है। अमरीकी सदर की धमकी पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल को ख़त। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर नोटिस लेने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद ईरानी ने अमरीकी सदर के बयान को मुदाखलत पसंद करार दिया। कहा, ट्रंप की धमकियाँ ईरान के खिलाफ मुसलसल दबाव और मुदाखलत की अक्कास हैं। ट्रंप की धमकियाँ बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी जानिब ईरान में करेंसी की बेकदरी और महंगाई के खिलाफ मुजाहरे छठे रोज़ में दाखिल। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। साबिक शाह ईरान के बेटे रज़ा पहलवी का अमरीकी सदर के ईरान से मुतालिक बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रज़ा पहलवी का कहना था, सदर ट्रंप का बयान ईरानी अवाम के लिए मज़ीद ताकत और उम्मीद है। मेरे पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकिली का मंसूबा है। अमरीका का सदर ईरानी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार दौरा चीन पर बीजिंग रवाना। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार कल चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। डायलॉग में पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की ओहदेदार हैं।
इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने से मुताल्लिक केस अदम हाज़िरी पर सोहेल अफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सोहेल अफरीदी के खिलाफ पिका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने केस की समाअत की। कराची माइकलाची के करीब मेन होल से मिलने वाली 4 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है सर, चेहरे और गले पर तशद्दुद के निशानात हैं। 10 साल बच्चे का गला कटा हुआ है। मरने वालों में 13 से 14 साल का लड़का भी शामिल। 14 से 15 साल लड़की के सर, चेहरे और गले पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। चौथी लाश 40 साल खातून की है। खोपड़ी पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात पाए गए। मुल्क के शुमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड की हुक्मरानी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रास्ते ओझल रहे। हद निगाह में कमी पर मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद करना पड़े। धुंध में कमी के बाद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दूसरी जानिब लाहौर की फ़ज़ा में नुमायां बेहतरी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं फॉग को स्मॉग करार देना दुरुस्त नहीं, हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए। गजा में मुसीबतों के मारे फ़लस्तीनियों पर सर्दी का कहर। गजा में इसराइल की बमबारी के बाद सर्दी जानलेवा बन गई। सहूलतों का फुकदान, बच्चे ज़िंदगी से हाथ धोने लगे। निसी रात का में ठंड के बायस बच्ची दम तोड़ गई। नाबलस में इसराइल ने कई फ़लस्तीनियों को सर्द रात में घर से निकाल दिया। शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद कर दिया। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली का इंसानी हमदर्दी के तहत रफ़ा सरहद का दौरा। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। ख़वातीन खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात। हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की ख़वातीन खिलाड़ियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना देने की हिदायत। कहा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं।